नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदू धर्म और उसके धर्म स्थल हिंदू मान्यताओं से चलते हैं? सनातन धर्म और सनातन धर्म के जितने भी तमाम संस्थान हैं या तमाम सारे मंदिर हैं या जो भी कुछ है, वो क्या सनातन धर्म की रीतियों से चलते हैं? क्या वैदिक नियमों और तरीकों को माना जाता है? क्या हिंदू धर्म किसी से नफरत करना सिखाता है? हिंदू धर्म किसी दूसरे के धर्म पर हमला करना सिखाता है? या हिंदू धर्म सिर्फ ढोंग प्रपंच? ये सारे सवाल आज खड़े क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र में रहते हैं। इस बात की हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्कंठा होती है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम सारे मनीषियों ने मिलकर के इस देश को एक संवैधानिक लोकतंत्र देने की दिशा में काम किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा में देश के आजाद होने के बाद में संबोधन दिया तो उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इस देश को, इस स्वतंत्र देश को, उसकी प्राचीनता, उसके तमाम सारे जो संस्कार, बाकी चीजें हैं, उन सबको अक्षुण्ण रखने के लिए, एकता अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं और इस देश को दुनिया में एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करूंगा। एक ऐसा संघ बनाएंगे जो पूरी दुनिया में एक श्रेष्ठ संघ हो। लेकिन क्या उस दिशा में हम काम कर रहे हैं? और क्या हम उन सारी परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? तो हमें शायद जवाब आएगा, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम नफरत में घुले हुए हैं, हम तमाम दूसरे और ड्रामे करते हैं। मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं? रोज बार रोज बहस चल रही है। तमाम बुद्धिजीवी भी, जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि किसी को राम मंदिर के जो वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि कौन कैसे हो। कुछ कहते हैं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जाना चाहिए। निमंत्रण कार्ड एक पार्टी के लोग बांट रहे हैं, एक उस संगठन के लोग बांट रहे हैं जिन पर तमाम गंभीर आरोप है। इस देश की एकता अखंडता को नष्ट करने के भी आरोप और हमलावर होने के भी आरोप। ऐसी स्थिति में एक जब राजनैतिक कार्यक्रम बन के रह जाए एक धार्मिक कार्यक्रम, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसका बहुत सलीके से जवाब दिया हिंदू और सनातन धर्म के सबसे शीर्ष पद पर विराजमान शंकराचार्य जी ने। पुरी के शंकराचार्य जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं धर्म के सर्वोच्च पद पे विराजमान हूं, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। मुझे एक निमंत्रण भेजा जाता है कि जो कि मठ में आया होगा, मेरे पास नहीं आया है क्योंकि मैं भ्रमण पर हूं, तो उसमें कहा गया एक मैं और मेरे साथ एक और व्यक्ति आने के लिए, वहां अधिकृत। तो मैं वहां क्यों जाऊं जिस मूर्ति को नरेंद्र मोदी स्पर्श कर चुके हों, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो। प्राण प्रतिष्ठा वो लोग कर रहे हों जो धार्मिक दृष्टिकोण से, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, उसके मुताबिक ना हो, और एक राजनीतिक कार्यक्रम सा बन के रह जाए, तो क्या मैं वहां ताली बजाने जाऊं या नरेंद्र मोदी के ये वाले जो हेलो 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 वाला होता है उस स्टाइल का वो देखने जाऊं? मैं क्या करने जाऊं वहां पर? क्या मेरे जैसे धर्म के शीर्ष पद पर विराजित व्यक्ति के लिए कोई स्थान है क्या? तो स्वाभाविक सी बात, क्योंकि वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं, वो राजनीतिक कार्यक्रम बन चुका है, वो वोट बैंक का कार्यक्रम बन चुका है। जब अभी पूजा नहीं हुई और वहां पर मूर्ति स्थापित नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ,
उसके बावजूद निमंत्रण के चावल बांटे जा रहे हैं। अरे निमंत्रण का चावल किस आधार पे बांट रहे हैं? कह रहे हैं वो पूजित चावल। मूर्ख बनाने का एक क्रम चल रहा है, धंधा चल रहा है, और इससे अपनी राजनीति साधने की कोशिश हो रही। तो जो यह स्थिति है, उस स्थिति में निश्चित रूप से तकलीफ होती, और जब ये हालात बनते हैं तो पता चलता है कि कौन सा खेल होने जा रहा है और क्या किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक राजनीतिक कार्यक्रम में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और जिसको जब जाना होगा, ये धर्मस्थल पे जाना है तो जाएगा। एक सवाल बार बार हमारे तमाम सारे मित्र भी करते हैं, और उसका जरूर मैं भी जवाब खोजता हूं। यदि राम थे और राम का मंदिर था और राम में इतनी ज्यादा शक्ति थी, तो जब तथाकथित रूप से राम मंदिर तोड़ा गया तो उसे बचा नहीं सकते थे, या उनके अंदर यह शक्ति नहीं थी? और यदि जब मस्जिद तोड़ा गया, उस समय क्या अल्लाह के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो मस्जिद को बचा लेते? तो तमाम सवाल आते हैं, लेकिन नहीं, ये नफरत का विषय है। 23 दिसंबर 1949 को अचानक कुछ लोग रात को घुसते हैं और मंदिर के एक दीवार तोड़कर वहां पर एक प्रतिमा रख देते हैं, और कहते हैं कि यहां तो राम जी प्रकट हो गए, और उन्होंने ही बता दिया कि यही जगह है जहां मैं पैदा हूं। बस उसी से आपने कह दिया पैदा हो गए। ना आपके पास कोई नक्शा नजरी है, ना कोई और रिकॉर्ड है, ना कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि सिर्फ विश्वास किए जाने का है, बाकी कोई एविडेंस नहीं है। तो अब अदालत की माने तो भी एविडेंस नहीं, लेकिन उसने कहा चूंकि मस्जिद टूट चुकी है, उनका विश्वास है ऐसा स्थान दूसरा नहीं, तो इसलिए एक समझौतावादी उन्होंने फैसला दे दिया, और उस फैसले को हम सबने देख लिया। न्यायिक दृष्टिकोण से वो फैसला उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलिए शांति स्थापित करने के लिए ठीक था, शांति स्थापित हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो शांति स्थापित होने की बजाय वो उपद्रव का बड़ा कारण बन गया, और उसके नाम पर श्री राम का नाम ले लेकर के तमाम जगह मॉब लिंचिंग की जा रही, तमाम जगह किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक ऐसी घटना राजस्थान में हुई, वहां एक मुस्लिम युवक को हल्की सी एक उसके कारण पीट पीट कर मार डाला गया। दूसरी तरफ राम मंदिर उड़ाने के नाम पर मुस्लिम व्यक्ति का बन करके आईडी के से जिस तरीके से किया गया, धमकी दी गई और वो किया गया, उस खेल में जब पकड़े जाते हैं तो साहब 2 लोग ब्राह्मण होते हैं, एक क्षत्रिय होता है, यानी एक राजपूत और 2 ब्राह्मण मिलकर के ये साजिश कर रहे थे, और उसमें बदनाम कर रहे थे उस अल्पसंख्यक समुदाय को जिसको बार बार आप टारगेट करते हैं। कोई पाकिस्तानी कह देता है, कोई गद्दार कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अरे वो गद्दार होते, पाकिस्तानी होते तो आपके पास जरूर यह विकल्प नहीं था, उनके पास विकल्प था, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो हिंदुस्तान को प्यार करते थे, हिंदुस्तान के लिए समर्पित थे, इसलिए रुके, इसलिए यहां रह गए, और इसलिए उन्हें सलाम बनता है कि उन्होंने हमारे देश को पसंद किया, मुस्लिम राष्ट्र में नहीं गए। लेकिन हम तो इस बात का आश्वासन दे के आए थे कि हम तो वो समाजवादी लोकतांत्रिक देश हैं जहां सबको समानता का अधिकार मिलेगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, और सब कुछ हो। और नेहरू ने इसकी कोशिश की, लेकिन मौजूदा सरकार उसे चीन बनाने पे तुली है। चीन की तरह जैसे एक पार्टी, एक सरकार, एक तरीका, एक सिस्टम, और वो बना के अपनी सत्ता कैसे बनाए रखी जाए उसका खेल किया जाता है, और उसके बाद में मनमानी की जाती है। तो आज हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है। संसद को एक पार्टी की संसद बना दिया गया है, दूसरे और तमाम जगह पे इसी तरह की स्थिति है। समाज में यही विघटन पैदा किया जा रहा है,
और जब इस तरह की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से तकलीफदेह हालत होती है, और उस हालत को देख करके लगता है कि हम क्या उस हिंदुस्तान में है जो हिंदुस्तान सभी को समानता के अधिकार की बात करता था? क्या हम उस हिंदुस्तान में? हम जब दुनिया की गाली देते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं, रावण को कोसते हैं, लेकिन साहब महामृत्युंजय का पाठ करते हैं। महामृत्युंजय किसने लिखा था? रावण ने। जब हम शिव तांडव का पाठ करते हैं, किसने लिखा था? रावण ने। और यही नहीं, रावण संहिता की हम बात करते हैं। जब ये सब बात करते हैं तो उसके बाद में हम राम को जब पूछते हुए बात कर रहे हैं, उनको श्रेष्ठ बताते हैं, तो आप बताइए, तुलसीदास ने जो रामायण लिखी उसमें भी उन्होंने उन्हें भगवान नहीं लिखा, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, यानी पुरुषों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति। और उनके पहले जो रामायणें लिखी गई, 350 रामायणें लिखी गई, और जो उनसे पहले रामायणें लिखी गई, चाहे वाल्मीकि की हो चाहे जिसकी हो, किसी ने भी उन्हें भगवान नहीं कहा, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं कहा है किसी और। लेकिन यहां जब आप भगवान बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप भगवान की स्थिति को आप लीजिए। भगवान इसलिए बनाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ उसकी बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे। कि उनकी पत्नी के बारे में जनता ने जब कमेंट किया तो उन्होंने उनके साथ भी परित्याग किया उनका। एक कठोर और गलत कदम था, लेकिन उन्होंने किया कि किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीना। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उस धोबी को मरवा देते या जेल में डाल देते या कुछ और करते। तो यही स्थिति है। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री से लेके तमाम सारे लोग महिलाओं को सूप नखा कहेंगे, किसी को कांग्रेस की विधवा कहेंगे, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे, कुछ ऐसे ऐसे कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दशा है और क्या नैतिकता है। इस नैतिकता पर समझना पड़ेगा, और उस नैतिकता के क्षण को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के साथ में किस तरीके से क्या किया गया। तो आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी आज जो हिंदू हृदय सम्राट होने की बात करते हैं, 2008 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 80 मंदिर तोड़वाए थे। 2009 में मोदी गुजरात में 300 मंदिर तोड़वाए थे, और 2015-16 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने 23 मंदिर तोड़वाए थे, और 2018 में नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के लिए 50 से अधिक मंदिर तोड़, वहां की प्राचीनता को खत्म कर दिया, वहां की उन चीजों को खत्म कर दिया। फिर भी आप हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर लड़ते जाएंगे और इस देश को बर्बादी में धकेलते जाएंगे। जब इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये इस देश को तोड़ने मरोड़ने और सब चीजों की स्थिति होती है, वो पता चलता है। बहरहाल 8 महीने से मणिपुर में बेटियां हमारी इंसाफ की मांग कर रही हैं, तमाम सारी लाशें इंसाफ की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर को जौनपुर में गोली मार दी जाती है। महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो है अपराध जो है यूपी में हो रहा है, यानी हत्या भी हो रही है, रेप भी हो रहे हैं, दूसरी और घटनाएं हो रही हैं। लेकिन साहब हम राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन वही स्थापित नहीं होता। हालात ये हैं कि जब हम इंसाफ न दे सकें, कुछ न कर सकें, तो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं समुद्र के किनारे, बिहार करते हैं, छुट्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन ऑफिशियली छुट्टी नहीं लेते हैं। कहते हैं 18-18 घंटे वो काम करते हैं, और खुद कहते हैं कि कम से कम 7 घंटे व्यक्ति को सोना चाहिए, और यदि 7 घंटे नहीं सोता है तो मानसिक रूप से बीमार होता है। तो साहब जब 18 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते होंगे, और फिर वो क्या हुए इससे समझा जा सकता है। चलिए, ये सारी बातें, इन्हीं सारी स्थितियों के कारण हिंदुस्तान में अन्याय का शासन स्थापित हो गया है। राम राज्य नहीं, अन्याय का शासन।
देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। इसी को लेकर के 14 तारीख से 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से ही भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, इसका मकसद जो ये 6,700 किलोमीटर चलेगी, और इस यात्रा के दौरान उन राज्यों को, उन लोगों को संबोधित किया जाएगा, उनके साथ बात की जाएगी, उनसे मिला जाएगा जो तमाम तरह के दर्द से ग्रसित है। उनको कैसे इंसाफ दिया जाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, नहीं मिला, वो कांग्रेस कैसे देगी, इंडिया गठबंधन कैसे देगा, इसके बारे में चर्चा होगी। इसके बारे में चर्चा होगी कि आदिवासियों के हक जैसे छीने जाते हैं, उन्हें कैसे बरकरार किया जाए, किस तरीके से दलितों को उनके हक दिए जाए, किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर होते अत्याचारों को रोका जाए, किस तरीके से सर्व समाज को एक किया जाए, देश का विकास हो, औद्योगिक विकास हो और सारी तरह से विकास हो, और किसी में भेदभाव ना हो। अदानी भी यदि ईमानदारी से काम करे तो अदानी को भी काम करने का अवसर मिलेगा, अंबानी को भी मिलेगा। लेकिन यदि कोई बेईमानी करेगा तो वो किसी को छूट नहीं होगी। किसी के लिए सरकार धंधा नहीं कराएगी, दलाली का काम नहीं कराएगी। इन सारे एजेंडे को लेकर के ये पूरी यात्रा है, जिससे आम जन का पैसा आम जन को मिले। आपको पता है कि पिछले करीब 1 साल से जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, जो क्रूड ऑयल के, वो 31% से अधिक गिर चुके हैं। बावजूद इसके उसका लाभ इस देश की जनता को नहीं दिया गया। महंगाई की मार से बिल्कुल झेल दिया गया। क्यों? जिस तरीके से इस देश के लोगों से 30 से 35 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल के नाम पर उनकी जेब से लूट लिया गया है, मुनाफाखोरी की है सरकार ने, और वो चंद पूंजीपतियों के जेब में डाल दिए गए हैं। उस बात को लेके सवाल है, उसको लेके लड़ाई, वही इंसाफ दिलाना है, वही न्याय दिलाना है। उस न्याय की लड़ाई को राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं। और जब वो ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो ऐसे में हर किसी को साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो न्याय चाहता है, जो चाहता है व्यवस्था बने, वो उसके लिए आगे आए। इसको लेके आज कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, उसमें फैसले किए गए और एक अच्छा शुरुआत हुई। YSR रेड्डी की पार्टी जो थी, उनकी बेटी जो कांग्रेस पार्टी में ही पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के, उनकी बेटी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया और वो कांग्रेस पार्टी में आ गई। और उन्होंने कहा वो इसलिए आ रही है क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो पूर्ण रूप से आज भी सांप्रदायिकता से दूर है, सबकी समानता की बात करती है, इस देश के लोगों को हक देने की बात करती है, न्याय देने की बात करती है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। निश्चित रूप से एक बड़ी बात उन्होंने कही और मुझे लगता है ये न्याय जल्द होगा। आप सब इस न्याय का इंतजार कीजिए और तमाशा देखिए उसका, जो धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि धर्म का आडंबर हो रहा है, राम मूर्ति की स्थापना नहीं, एक राजनैतिक खेल किया जा रहा है। इस खेल को देखिए और न्याय का इंतजार कीजिए। जय